बुधनी की सियासत में इन दिनों एक नई बहस शुरू हो गई है और इसकी वजह है शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू अमानत बंसल। एक तरफ बीजेपी खुद को वंशवाद के खिलाफ खड़ा बताती है, कांग्रेस परिवारवाद के आरोप लगाती है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में भी सॉफ्ट वंशवाद की एंट्री हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जो पार्टी के सबसे सीनियर और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं, अब अपनी राजनीतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाने की तैयारी में है और वो भी पारिवारिक दायरे में। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे शिवराज परिवार के भीतर से सियासत की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और क्या यह बीजेपी की घोषित नीति के खिलाफ एक नया उदाहरण बनता जा रहा है। सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट, जहां से शिवराज सिंह चौहान कई बार विधायक रह चुके हैं, वहीं से अब इस नए राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत हो चुकी है। शिवराज के मंत्री बनने के बाद खाली हुई सीट को लेकर कयास थे कि उनके बेटे कार्तिकेय को टिकट मिलेगा, लेकिन हाईकमान ने उन्हें नकार दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। कार्तिकेय की पत्नी अमानत बंसल अचानक भेरुंदा के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर पहुंची और जनता को संबोधित किया। पहली बार बहू का यूं मंच संभालना ये साफ दिखाता है कि अब सियासी विरासत बहू के हाथों सौंपी जा सकती है। बीजेपी जहां कांग्रेस के गांधी परिवार को निशाने पर रखती है, वहां शिवराज फैमिली में इस तरह से परिवारवाद की झलक दिखना विरोधाभासी है। सवाल यह है कि अगर बेटा टिकट नहीं पा सका तो अब बहू को सामने लाकर वंशवाद को नए तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है क्या। बुधनी सीट पर कार्तिकेय पहले से मेहनत कर रहे थे, मगर टिकट न मिलने के बाद अब उनके लिए राजनीति का नया रास्ता अमानत बन सकती है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी अब महिला आरक्षण की बात कर रही है और अमानत बंसल को सामने लाना शायद उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या ये रणनीति भी वंशवाद की नई परिभाषा नहीं बनती। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि शिवराज जैसे कद्दावर नेता, जिन्होंने 16.5 साल मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली, वे अब अपने परिवार की सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए बहू को राजनीति में उतारने जा रहे हैं। बेटा अगर जनता के बीच खुद को साबित नहीं कर पाए तो क्या बहू के जरिए परिवार की पकड़ कायम रखने की ये कोशिश सही है। वोटर अब जागरूक है, वो समझता है कि मंच पर कौन खुद से आया है और कौन प्लानिंग के तहत लाया गया है। बीजेपी को तय करना होगा कि अगर वो वंशवाद के खिलाफ खड़ी है तो फिर शिवराज सिंह चौहान की ये राजनीतिक ट्रेनिंग किस खाते में लिखी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।